अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूँ मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए उर्दू कवायद का ये क्लास नंबर 23 यानी 23 है। आज के क्लास में हम और आप इल्मे उरूज़ व बलागत, इल्मे बयान, इल्मे बदी और सनात से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने साथियों इल्मे उरूज़ व बलागत, इल्मे बयान, इल्मे बदी यानी आप कह सकते हैं सनात से मुताल्लिक़ 2 थ्योरी क्लास किए हैं। पूरे क्लास यानी दोनों क्लास का मारूज़ी सवालात लेकर आज आपकी क्लास सामने आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तमाम साथियों को वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, उर्दू ग्रामर का जो टेस्ट है वो आपके लिए चौथा टेस्ट ऑलरेडी लग चुका है। आज रात 10 बजे वो टेस्ट ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने AR डिजिटल का कोर्स लिया है तो चौथा टेस्ट जो है आप अपने कोर्स में ही जाकर टेस्ट लगाइएगा। साथ ही फ्री वाले टेस्ट में मत दीजिएगा। आप जो कोर्स लिए हैं आप उसी में टेस्ट दीजिएगा, ताकि जो लोग कोर्स लिए हैं उनको और भी जो सुविधा दी गई है वो जो फैसिलिटीज़ आपके लिए दी गई हैं वो आप उससे मुस्तफ़ीज़ हो पाएंगे। तमाम साथियों को वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ एक बार फिर से, और गुजारिश करता हूँ कि कंफर्म कराइए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके और आज के क्लास का आगाज़ किया जा सके। चलिए, पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर है और यहीं से आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है कि मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं। पहला सवाल है, मुसम्मत की कितनी किस्में होती हैं? 6, 7, 8, 9। सवाल नंबर 1, सही जवाब क्या होगा? जी सर, आवाज़ ठीक आ रही है, शुक्रिया। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि मुसम्मत की जो किस्में हैं टोटल 8 किस्में हैं, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा और जूम करता हूं ताकि और क्लियर आपको दिख सके। मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे, 3 मिसरे, 4 मिसरे, 5 मिसरे। जो आज अभी हम पढ़ा रहे हैं इसका टेस्ट ऑलरेडी AR डिजिटल के एप्लीकेशन पर लग चुका है। 10 बजे रात को टेस्ट ओपन हो जाएगा। आप 10 बजे रात से इसका टेस्ट लगा पाएंगे। अगर आपने कोर्स लिया है अनलिमिटेड, जब चाहें जितनी बार चाहें टेस्ट दे पाएंगे। फ्री टेस्ट एक बार ही देने का मौका मिलेगा। चलिए, मुसल्लस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 3, और आप लोगों ने भी सही जवाब दिया है। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तीसरा सवाल है, मुरब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 2, 3, 4, 5 मिसरे। तीसरा सवाल है तो 4 मिसरे होते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा सवाल है, मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुखम्मस के हर बंद में 5 मिसरे होते हैं, 4 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल गौर कीजिए, मुसब्बा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे, 7 मिसरे, 8 मिसरे, 9 मिसरे। पांचवा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 6 नंबर, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में दोस्तों 6 ही मिसरे होते हैं, इस वजह से 6 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। सातवां सवाल है, गौर कीजिए, मुसम्मन के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? जी, मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा? 7 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां सवाल है, मुतस्सा के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे, 7 मिसरे, 8 मिसरे, 9 मिसरे। आठवां सवाल है, सही जवाब क्या दीजिएगा? जी, मुतस्सा के हर बंद में 9 मिसरे होंगे, इस वजह से इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल है, एक बैत में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे, 3 मिसरे, 4 मिसरे या फिर 5 मिसरे। जी, एक बैत में कितने मिसरे होते हैं? कल के क्लास में हमने डिटेल में बताया था
کہ ایک بیت میں مصرع 2 مصرے، کتنے؟ 2 مصرے ہوتے ہیں۔ 9 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 10واں سوال ہے، ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت کہلاتا ہے، فرد کہلاتا ہے، دو بیتی کہلاتا ہے، یا پھر رباعی کہلاتا ہے؟ 10واں سوال ہے، ایک شعر کیا کہلاتا ہے؟ بیت، فرد، دو بیتی یا پھر رباعی؟ تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شعر جو ہوتا ہے وہ فرد کہلاتا ہے۔ 10 کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 11واں سوال آپ کی اسکرین پر، وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات یا کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ علم عروض، علم بلاغت، علم بیان، علم بدیع۔ 11واں سوال ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات یا کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ تو دوستو علم بیان کہلاتا ہے۔ 11 کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ تشبیہ کا لفظ نکلا ہے جی شبہ سے، مشبہ سے، مشبہ بہ سے، یا پھر وجہ شبہ سے؟ 12واں سوال ہے، صحیح جواب دیجیے گا۔ تشبیہ کا لفظ نکلا ہے، 12 نمبر سوال، تشبیہ کا لفظ نکلا ہے شبہ یشبہ تشبیہا، تو 12 کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 13 نمبر سوال ہے، تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، معنی کیا ہے؟ ہم معنی، مماثلت، ادھار، اشارہ۔ 13 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے اور معنی کیا ہے؟ مماثلت۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ مماثلت، یعنی مانند ہونا۔ کیا ہونا؟ مانند ہونا، کی طرح ہونا، کے جیسا ہونا، کے مثل ہونا، تو مماثلت۔ بی آپشن آپ کا کیا ہوگا؟ رائٹ آنسر۔ 14 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے، تشبیہ کے لفظی معنی ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ہم معنی قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے متضاد قرار دینا، ایک چیز کو دوسری چیز کے مترادف قرار دینا۔ جی تشبیہ لفظ کے معنی ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو کئی بار سمجھایا ہے کہ تشبیہ لفظ جو ہے دوستو ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، تو 14 نمبر سوال کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 15واں سوال ہے، دو چیزوں میں مشترک صفت کے ادبی اظہار کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے، استعارہ، تشبیہ، تلمیح، مجاز مرسل۔ 15 نمبر سوال غور کیجئے گا، دو چیزوں میں مشترک صفت، مشترک خوبی کے ادبی اظہار کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے تشبیہ۔ اس وجہ سے 15 نمبر کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 16واں سوال آپ کی اسکرین پر، تشبیہ کے معنی ہیں اشارہ کرنا، چھین لینا، ادھار لینا، مانند قرار دینا۔ تشبیہ کے معنی کیا ہوں گے؟ مانند قرار دینا، تو 16 نمبر کا ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 15 کا ایک کیسے ہوگا؟ ارے مشترک صفت کے لیے تشبیہ نہ ہوگا۔ تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ 2، 3، 4 یا پھر 5؟ 17 نمبر سوال ہے، تشبیہ کے ارکان کی تعداد ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ کیا بتایا تھا دوستو؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا مشبہ ہے نا، اس کے بعد بتایا تھا مشبہ بہ، تیسرے نمبر پہ بتایا تھا وجہ تشبیہ، اور اسی کو بعض کتاب والوں نے وجہ تشبیہ اور غرض تشبیہ الگ الگ لکھا ہے، جبکہ SCERT کی بک میں وجہ تشبیہ یا غرض تشبیہ ایک ہی چیز ہے۔ اور چوتھی قسم ہے حرف تشبیہ۔ کیا ساتھیو؟ حرف تشبیہ۔ تو 4 ہو جائے گا، سی آپشن 17 نمبر سوال کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر، جس چیز سوال ہے غور کیجئے گا، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے کہتے ہیں مشبہ بہ۔ 18 کا بی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 19واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، غور کیجئے
کیا پوچھا جا رہا ہے؟ تو ہم نے بھی تو 4 ہی بتایا شمیم اختر. ارے NCERT میں 4 لکھا ہے تو ہم نے 5 بتایا کیا؟ جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشبہ، مشبہ بھی، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ. کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائیڈ، UGC نیٹ، STET، DGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق. ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ. اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں. خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. جس چیز کو تشبیہ دی جائے مشبہ کہلائے گا، اور جس چیز سے تشبیہ دی جائے مشبہ بھی کہلائے گا. وہ خوبی یا مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی میں پائی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ، حرف شبہ، مشبہ منہ، ان میں سے کوئی نہیں. 20واں سوال ہے، غور کیجئے. جی، وہ خوبی یا مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بھی میں پائی جائے تو اس کو کیا بولیں گے؟ وجہ شبہ. کیا بولیں گے؟ وجہ شبہ، ہے نا. ہم نے آپ کو مثال دے کر بتایا تھا نا، موتی جیسے دانت، اور کیا بتایا تھا مثال، یاد ہے آپ کو؟ بتائیے تو. وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں وہ کہلاتے ہیں مشبہ، مشبہ بھی، حروف تشبیہ، وجہ تشبیہ. 21واں نمبر سوال ہے، وہ حروف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوں حروف تشبیہ کہلائیں گے. 21 نمبر کا سی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا. اگلا سوال، ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھے، اس میں مشبہ ہے. ٹیپو سلطان شیر کی طرح یا پھر بہادر. 22 نمبر سوال ہے، ٹیپو سلطان شیر کی طرح بہادر تھے، اس میں مشبہ پوچھا جا رہا ہے. مشبہ کیا ہوگا؟ چلیے ہم آپ لوگوں کا انتظار کرتے ہیں آپ لوگوں کے جواب کا. جی 22 کا سب سے پہلے دیا ہے کس نے؟ سلطانہ، راحت سلطانہ نے اے آپشن دیا ہے، اور یقیناً یہی صحیح جواب ہے. چلیے اس میں مشبہ بھی کون ہوگا؟ کمنٹ کیجئے. مشبہ بھی کون ہوگا؟ کمنٹ کیجئے، جلدی دیکھتے ہیں. مشبہ بھی کی نشاندہی کیجئے. زید لومڑی کی طرح چالاک ہے، اس میں مشبہ بھی ہے. زید لومڑی کی طرح چالاک، مشبہ بھی پوچھ رہا ہے اس میں. تو دوستو لومڑی یہ مشبہ بھی ہو جائے گا. اس کے دانت موتی کی طرح چمکدار ہیں، اس میں وجہ شبہ ہے. دانت موتی طرح چمکدار، اس کے دانت موتی کی طرح چمکدار ہیں، اس میں وجہ شبہ جو ہے چمکدار ہے. کیا ہے؟ چمکدار ہے. اگلا سوال 25 نمبر ہے، مشبہ اور مشبہ بھی کہلاتے ہیں غرض تشبیہ، طرفین تشبیہ، وجہ تشبیہ، صرف تشبیہ. 25واں سوال ہے دوستو، صرف تشبیہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مشبہ اور مشبہ بھی طرفین تشبیہ کہلاتے ہیں. ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا. تشبیہ دینے کی وجہ ہوتی ہے مشترک خوبی، متضاد خوبی، الگ الگ خوبی، ادھار لینا. تو تشبیہ جو دینے کی وجہ ادھار لینا نہیں، الگ الگ خوبی نہیں، متضاد خوبی نہیں، بلکہ مشترک خوبی ہونی چاہیے تشبیہ دینے کے لیے. اس شعر میں مشبہ بھی کون سا لفظ ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. کی سی ہے، لب گلاب کی، پنکھڑی نازکی کی سی. اگر دیکھیں گے تو مشبہ بھی پوچھا جا رہا ہے. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ مشبہ بھی پوچھا جا رہا ہے. مشبہ بھی بولا جاتا ہے جس چیز سے تشبیہ دی جائے. گلاب کی پنکھڑی کیا ہو جائے گا؟ مشبہ بھی ہو جائے گا. 28 نمبر سوال دیکھیے، تشبیہ کی مثال ہے زینب پھول کی طرح نازک ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے،
इब्न मरियम हुआ करे कोई, किस चांद से आंख जा लड़ी है। तशबीह की मिसाल, ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है। जी, ज़ैनब क्या है? फूल की तरह नाजुक है। जिस तरह लब गुलाब की पंखुड़ी की तरह सुर्ख है, उसी तरह ज़ैनब फूल की तरह नाजुक है। 29 नंबर सवाल देखिए, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ये सवाल बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ये क्या है? बीपीएससी में पूछा गया सवाल। इस शेर में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है? मुहावरा, तलमी, तशबीह, इस्तिआरा। और जो क्लास अभी हो रहा है इसका टेस्ट ऑलरेडी लग चुका है, जिसको देना है वो जाकर एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। बीपीएससी ने पूछा था हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। और देखिए चालाकी, देखिए बीपीएससी की, पूछ क्या लिया था? हस्ती को किससे तशबीह दी गई है? हस्ती को किससे तशबीह दी गई? अगर देखेंगे हस्ती अपनी हबाब की सी है तो हबाब से ही तशबीह हो गई, और उसने बीपीएससी ने दिमाग चकरा के रख दिया बच्चों का। तो ये नुमाइश शराब की सी है। कौन सी इस्तिलाह है? तो तशबीह है इस शेर में। 29 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30वां सवाल देखिए, बच्चा फूल जैसा है में बच्चा क्या है? मुशब्बा है, मुशब्बा बिही है, हरफे तशबीह है, वजह तशबीह है। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सही जवाब क्या होगा? जी गौर फरमाइएगा। तो बच्चा फूल जैसा है में बच्चा मुशब्बा होगा। क्या होगा? मुशब्बा होगा। नहीं, फुल फॉर्म में है की बात नहीं है, फुल फॉर्म में है की बात नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप लोगों के लिए कुछ भी कर दिया जाए, मतलब तब भी आप लोग खुश नहीं होंगे कि हाँ ठीक है बताया जा रहा है। कल के क्लास में देखिए हम पढ़ा रहे थे और हमारे सबक का वो हिस्सा नहीं था। हमने आपको बताया था वतद, सबब, फासला। क्या हमको क्या ज़रूरत थी ये बताने की? भाई हम आपकी भलाई के लिए ना बता रहे ये सब, लेकिन मतलब लोग कुछ से कुछ, तो इससे लगता है कि यार आप कितना भी मेहनत कर दो ना तो आप लोग कभी भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि इंसान हमेशा, जी, उसको कुछ भी मिल जाए नाशुक्रा ही होता है। इंसान की ये फितरत है कि अगर उसको साइकिल है, मोटरसाइकिल की ख्वाहिश, अगर मोटरसाइकिल है कार की ख्वाहिश, है ना, अगर झोपड़ी में है तो बंगले की ख्वाहिश, और दुनिया की ऐशो आराम की ख्वाहिश, फिर भी वो शुक्र अदा नहीं करेगा। क्यों? इसीलिए कहा जाता है कि इंसान जो है वो हमेशा नाशुक्रा होता है। खैर, इस्तिआरा लफ्ज़ बना है मुस्तार से, इस्तिआरा से, तारा से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से बना है, कल पढ़ाया था। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, इस्तिआरा लफ्ज़ के लुग़वी माना है कर्ज लेना, उधार लेना, उधार देना, इनमें से कोई नहीं। जी, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस्तिआरा के माने बताया था उधार लेना। तीसरा सवाल देखिए गौर कीजिएगा, जब शायर किसी लफ्ज़ को अपने असल माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल करता है तो कहलाता है मुस्तार, इस्तिआरा, मुस्तार लहू, इनमें से कोई नहीं। तीसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा? जब शायर किसी लफ्ज़ को अपने असल माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल मतलब करता है तो क्या कहलाता है? इस्तिआरा कहलाता है। क्या कहलाता? इस्तिआरा कहलाता है। 3 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा सवाल देखिए, इस्तिआरे में मुशब्बा को कहा जाता है मुस्तार, इस्तिआरा, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू। इस्तिआरे में मुशब्बा को क्या कहा जाएगा? चौथा सवाल है तो मुस्तार लहू कहा जाएगा। देखिए हमने आपको बताया था लहू और मिन्हू के माने याद रखिए। मीम से मुस्तार लहू, मीम से मुस्तार मिन्हू। लहू का मतलब हुआ जिसके लिए उधार लिया जाए, माना है ना, क्या किया जाए? जिसके लिए क्या किया जाए? उधार लिया जाए। लेकिन मिन्हू से क्या होगा? जिससे उधार लिया जाए। जी, जिससे उधार लिया जाए। बस इन दोनों के माना याद रखिए। तो यहाँ क्या पूछा गया कि इस्तिआरे में मुशब्बा को कहा जाता है तो मुस्तार लहू कहा जाता है। 4 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5वां सवाल पर गौर कीजिए, इस्तिआरे में मुशब्बा बिही को कहा जाता है। मुशब्बा बिही जिससे तशबीह दी जाए। क्या किया जाए? जिससे तशबीह दी जाए। मुस्तार मिन्हू जिससे
उधार लिया जाए। अगला सवाल, छठा सवाल है, इस्तिआरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तुर्की। इस्तिआरा जो है दोस्तों अरबी ज़बान से निकला है। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल, अगर मजाजी और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो तशबीह कहलाएगा, इस्तिआरा कहलाएगा, तलमीह कहलाएगा या फिर रदीफ कहलाएगा? अगर मजाजी और हकीकी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए तो क्या कहलाएगा? इस्तिआरा कहलाएगा। अगला सवाल, इस्तिआरा में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस्तिलाही मानों में, लुग़वी मानों में, हकीकी मानों में, मजाजी मानों में। आठवां सवाल है, तो ऊपर अगर आपने गौर किया होगा तो मजाजी मानों में इस्तिआरा लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। इस्तिआरा के अरकान की तादाद कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 5 है? नवां सवाल है, सही जवाब दीजिए कि इस्तिआरा के अरकान की तादाद कितनी है। तो इस्तिआरा के अरकान की जो तादाद है हमने आपको बताया था, क्या बताया था? मुस्तार लहू है ना, और उसके बाद मुस्तार मिनहू, उसके बाद वजह जामे। क्या बताया था? वजह जामे। तो 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका 9 नंबर का राइट हो जाएगा। देखिए बहुत सारे साथी क्लास देखते हैं और तैयारी कर रहे हैं, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं, एक भी मिस नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि जवाब एक भी गलत नहीं हो रहा। इससे पता चलता है आपने कितनी हाजिर दिमागी से क्लास को पढ़ा है, देखा है, समझा है। वो शख्स या चीज़ जिसके लिए मुस्तार लिया जाए उसे कहते हैं। मुस्तार का मतलब अभी बता चुका हूँ, उधार लिया जाए। मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, मुशब्बा, मुशब्बा बिही। वो शख्स जिसके लिए, तो लहू का माने बताया ना, मुस्तार लहू जिसके लिए, मुस्तार मिनहू जिससे। ठीक है, दोनों एकदम बारीक बात है। लहू और मिनहू के माने अगर आपको याद हो गए तो आसानी से समझ जाइएगा, जिसके लिए मुस्तार लिया जाए मुस्तार लहू हो जाएगा। अगला सवाल, वो शख्स या चीज़ जिससे मुस्तार लिया जाए उसे कहेंगे। मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, मुशब्बा, मुशब्बा बिही। इतनी बार से बताता आ रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग सही सही जवाब दीजिए। 11 नंबर का सारे साथी सही जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी 11 नंबर का जवाब सही सही दीजिए। मुस्तार मिनहू हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। फैयाज अहमद, हिना परवीन। अगला सवाल, जैद शेर है, इसमें मुस्तार मिनहू जैद होगा, शेर होगा, है बहादुरी, क्या होगा? 12 नंबर सवाल है, गौर कीजिए, सही जवाब दीजिए। जैद शेर है, इसमें मुस्तार मिनहू पूछा जा रहा है। जैद शेर है का मतलब क्या हुआ? जैद शेर की तरह क्या है? ताकतवर है। क्या है दोस्तों? ताकतवर है। ये जो ताकतवर है शेर से उधार लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है? ये जो ताकत आप देख रहे हैं, जैद की ताकत शेर की तरह है या शेर है, तो इसमें मुस्तार जो लिया जा रहा है, खूबी जो ली जा रही है वो किससे? शेर से। तो मुस्तार मिनहू शेर हो जाएगा। वो मुश्तरक खूबी जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू में पाई जाए कहलाती है। मुस्तार लहू, मुस्तार मिनहू, हरफे तशबी, वजह जामे। चलिए, वो मुश्तरक खूबी जो मुस्तार लहू और मुस्तार मिनहू में पाई जाए दोस्तों, वो वजह जामे कहलाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत अच्छा। आयशा तो हूर है में वजह जामे की निशानदेही करना है। आयशा तो हूर, खूबसूरती। 14 नंबर सवाल है। 14 नंबर सवाल की बात अगर की जाए तो आयशा तो हूर है का मतलब क्या हुआ? आयशा हूर की तरह खूबसूरत है, आयशा हूर की तरह हसीनो जमील है, और हूर मतलब खूबसूरती का हसीन पैकर कह सकते हैं आप। तो यही वजह जामे, यही खूबसूरती वजह जामे है। 15 नंबर सवाल है, वजह जामे अहम रुकन है इस्तिआरा का, तशबीह का, तलमीह का, मक्ता का। मेरे भाई, तलमीह और मक्ता की बात कहाँ से आ गई? तशबीह भी नहीं बल्कि इस्तिआरा का अहम रुकन है। 15 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे गौर कीजिए कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। जी, इस मिसरे में इस्तिआरा कौन सा लफ्ज़ है?
शेर है, आमद है, रन है, कांप है। 16वां सवाल है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। तो दोस्तों इस्तिआरा जो है शेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्तिआरा शेर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, जब चला चांद मदीने का सूए रब्बे जलील। इस मिसरे में इस्तिआरा है, मदीना, चला, चांद, जब। जब चला चांद मदीने का सूए रब्बे जलील, इस मिसरे में इस्तिआरा है क्या? मतलब चांद की खूबसूरती है ना, चांद की खूबसूरती उधार ली जा रही है सूए रब्बे जलील के लिए, है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18 नंबर, इस्तिआरा की बुनियाद रखी जाती है झूठ पर, हकीकत पर, मजाज पर, किसी पर नहीं। बात कई बार आ चुकी है, इस्तिआरा की बुनियाद मजाज पर रखी जाती है। 19 नंबर पर गौर कीजिए, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो। इस मिसरे में कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई? इस्तिआरा की, तलमीह की, मजाज मुरसल की, या फिर तशबीह की। पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो। तो दोस्तों इसमें इस्तिआरा की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। 19 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन से अरकान तरफ़ैन इस्तिआरा कहलाते हैं? मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू, मुस्तार लहू और वजह जामे, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे, मुस्तार लहू मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौर कीजिएगा कि कौन से अरकान तरफ़ैन इस्तिआरा कहलाते हैं। तरफ़ैन तशबीह के बारे में हमने आपको बताया कि तरफ़ैन तशबीह में क्या क्या होता है। अब यहाँ पर साथियों तरफ़ैन इस्तिआरा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा? तरफ़ैन इस्तिआरा। तो मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू तरफ़ैन इस्तिआरा है। 20 का ए ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा। इस शेर में इल्मे बयान की कौन सी किस्म पाई जा रही है? तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, किनाया। 21 एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चराग था न रहा। इस शेर में इल्मे बयान की कौन सी किस्म पाई जा रही है? तो दोस्तों इस्तिआरा ही पाया जा रहा है। बात को पोशीदा रखकर कहना क्या कहलाता है? इशारा, इस्तिआरा, किनाया, कोई नहीं। तो किनाया कहलाएगा। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किनाया से क्या माना मुराद लिए जाते हैं? हकीकी, गैर हकीकी, असली, कोई नहीं। 23 नंबर सवाल पर गौर कीजिए, किनाया से क्या माने मुराद लिए जाते हैं? गैर हकीकी। किनाया से गैर हकीकी माने मुराद लिए जाते हैं। 23 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब किसी लफ्ज़ को उसके असल माने के बजाय दूसरे मानों में इस्तेमाल किया जाए तो मजाज मुरसल, किनाया, तशबीह, इस्तिआरा। तो हमने आपको बताया था ना, जब किसी लफ्ज़ को उसके असल माने के बजाय दूसरे माने में इस्तेमाल किया जाए तो मजाज मुरसल होगा। अगर 24 का आप लोग बी या सी देने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत जवाब है। देखिए 24 का बी सी आ ही गया है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत लोगों ने दिया है 24 का बी, बट नाम नहीं लूँगा। हुनर का जहाँ गरम बाजार है अब, इस मिसरे में क्या पाया जा रहा है? किनाया, तशबीह, मुस्तार लहू, मजाज मुरसल। इसका जवाब दीजिए। हुनर का जहाँ गरम बाजार है अब, जहाँ अक्ल दानिश का बेवपार है अब। इम्तियाज़ भाई वालेकुम अस्सलाम, इतना लेट से आ रहे हैं। तो दोस्तों मजाज मुरसल हो जाएगा। कुछ और सवाल हैं, इल्म बदी के मारूजी सवाल हैं। अशार या कलाम में हुस्न असर ज़ोर पैदा करने के लिए बहुत सी खूबियों के साथ जिसे पेश किया जाता है उसे उर्दू क़वाइद की ज़बान में हम उरूज़ो बलागत कहते हैं, सनाए बदाए कहते हैं, मुशब्बा मुशब्बा बिही कहते हैं, मुस्तार लहू मुस्तार मिन्हू कहते हैं। क्या होगा? गौर कीजिए, अशार या कलाम में हुस्न असर और ज़ोर पैदा करने के लिए बहुत सी खूबियों के साथ जिसे पेश किया जाता है क्या कहलाएगा?
उरूज़ व बलागत, सनाए बदाए, मुशब्बा मुशब्बा बिही। बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने, सनाए बदाए कहलाएगा। कारीगिरी हुनरमंदी दर्ज झेल में किसके माना है? दूसरा सवाल है। तो दोस्तों सनात की जमा है सनाए, माना है कारीगिरी और हुनरमंदी। अगला सवाल है ताजगी और अनोखापन दर्ज झेल में किसके माने हैं? तो बदी की जमा है बदाए, मतलब है ताजगी और अनोखापन। अगला सवाल किस को शायरी का जेवर कहा गया? उरूज़ो बलागत को, इल्मे बयान को, इल्मे बदी को, सनाए या बदाए को। चौथा सवाल है, गौर कीजिएगा दोस्तों। तो सनाए और बदाए को शायरी का जेवर कहा गया है। कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर माने के एतबार से मुख्तलिफ हो तो शेर की ये खूबी तशबीह कहलाएगी, इस्तिआरा कहलाएगी, तजनीस कहलाएगी, मजाज मुरसल कहलाएगी। पाँचवा सवाल है, कलाम में दो या दो से ज़्यादा ऐसे अल्फाज जो तलफ़ुज़ या इमला के लिहाज से तो एक जैसे हों मगर माने के एतबार से मुख्तलिफ हो। जैसे हमने बताया था गले और गिले, गले और गिले बताया था ना। और उसके बाद पाए ज़ेब गहर पाए ज़ेब, है ना, पाए ज़ेब और गहर पाए ज़ेब ये भी बताया था। तो क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा साथियों? हो जाएगा आपका तजनीस। सी ऑप्शन 5 नंबर का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा क्या जा रहा है, दर्ज झेल शेर में कौन सी सनात पाई जा रही है? गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, वगर न याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। बीपीएससी टीआरई 1 में ये पूछा गया था। उसके बाद जब हमने सनात पर इतने सारे क्लासेस कराए कि हर बच्चा के ज़हन व दिमाग में इस चीज़ को बैठा दिया, उसके बाद बीपीएससी ने खुद पूछना ही छोड़ दिया। तजनीस, इस्तिआरा, लफ़ो नशर मुरत्तब, मजाज मुरसल। लेकिन ये बईद नहीं है कि टीआरई 4 में पूछ लिया जाए, तो तजनीस होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया ही था। 7वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। वो इल्म जिसके ज़रिया हम अपनी बात को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों इल्म बदाए, इल्म सनाए, इल्म बयान, इल्म उरूज़। 7 नंबर सवाल, वो इल्म जिसके ज़रिए हम अपनी बात को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं वो इल्म बयान कहलाता है। 7 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जिस सनात में लफ्ज़ इमला के एतबार से एक जैसे हों मगर तलफ़ुज़ और माने के एतबार से मुख्तलिफ हो, लफ़ो नशर, मुराअतुन नज़ीर, तजनीस, मजाज मुरसल। तो देखिए एक सवाल को कई तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जहन व दिमाग में बात बैठ जाए। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, पूछने का अंदाज अलग है, देख नहीं रहे हैं। वो लफ्ज़ जो अदद और तरतीब हरूफ में मुशाबा हो मगर हरकात व सकनात में मुख्तलिफ हो तो उर्दू कवाइद में क्या कहलाएगा? तजनीस मुहर्रफ, मुस्तार लहू, लफ़ो नशर मुरत्तब, मुराआतुन नज़ीर। 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मैं बार बार बता रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं गले और गिले, इसमें सॉरी डबल गले हो गया, नहीं गिले। तो इसमें क्या है कि सिर्फ तजनीस भी हो सकता है और तजनीस मुहर्रफ भी हो सकता है। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जिस शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान किया जाए फिर उसी की मुनासबत से दूसरे मिसरे में वजाहत हो तो तजनीस मुहर्रफ, लफ़ो नशर मुरत्तब, मजाज मुरसल या फिर मुराआतुन नज़ीर। 10 नंबर सवाल है, जिस शेर में पहले चंद चीज़ों को एक तरतीब से बयान किया जाए फिर उसी तरतीब की मुनासबत से दूसरे मिसरे में जब वजाहत हो तो लफ़ो नशर मुरत्तब होगा। अगला सवाल देखिए, दर्ज झेल में लफ़ के माना है। हमने बताया था लफ़्फ़ा यलुफ़्फ़ु, लफ़्फ़न का मतलब क्या होता है? लपेटना। अगला सवाल देखिए, पहले मिसरे में अल्फाज की जो तरतीब हो उसी निस्बत से दूसरे मिसरे में वजाहत की जाए तो लफ़ो नशर मुरत्तब, लफ़ो नशर गैर मुरत्तब, तजनीस मुहर्रफ, मुराआतुन नज़ीर। 12 नंबर सवाल है, अभी मैंने बताया था सेम तरतीब हो लफ़ो नशर मुरत्तब होगा, लेकिन पूछा कुछ अलग अंदाज से है। अगला सवाल, पहले मिसरे की तरतीब के मुताबिक दूसरे मिसरे में वजाहत उसी तरतीब से न हो तो लफ़ो नशर गैर मुरत्तब हो जाएगा। बी ऑप्शन 13 नंबर का
राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे अरे ये सब पढ़ के क्या होगा, ये सब पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में जब TRE 4 का रिजल्ट आएगा फिर बोलेंगे अरे काश पढ़ लिए होते, 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। दर्ज झेल शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई? जो कभी जुल्फ उठा दे तो मुंह नजर आए, इसी उम्मीद पे गुजरी है सुबह शाम। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो पहले शेर में जो तरतीब है दूसरे मिसरे में, पहले मिसरे में जो तरतीब है दूसरे मिसरे में वो तरतीब दोस्तों क्या है, सेम नहीं है, इसीलिए लफ़्ज़ नशर गैर मुरत्तब है। पसीना छूटेगा फिर, हाँ सही बात है। कलाम में पहले एक ऐसा लफ्ज़ लाना जिसकी मुनासबत से दूसरे अल्फाज किसी एक मिसरे या शेर में जमा हो जाएं। लफ़्ज़ नशर मुरत्तब, तजनीस मुहर्रफ, लफ़्ज़ नशर गैर मुरत्तब, मुराअतुन नज़ीर। 15 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, सही जवाब क्या होगा जी? 10 सवाल और रह गए आज के क्लास के लिए, जल्द क्लास ख़त्म हुआ चाहता है जी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, मुराअतुन नज़ीर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, दर्ज झेल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, पाई जा रही है? कौन सी सनत इस्तेमाल पाई जा रही है? देख रहे हैं सवाल सेट करने का, कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है ऐसा होना चाहिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। अभी तो मैंने बता ही दिया था, 16 नंबर सवाल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की ज़िद हूँ, उर्दू कवायद में क्या कहलाएगा? तो तज़ाद कहलाएगा। 17 का भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दर्ज झेल शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई? न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। तज़ाद है, तजनीस है, इस्तिआरा है, तशबीह है। 18वां सवाल है, देखिए ज़मीन और आसमान एक दूसरे की ज़िद है, तो गोया मुंदरजा बाला शेर में सनत तज़ाद का इस्तेमाल हुआ है, इसी वजह से 18 का ए ऑप्शन सबसे पहले MD अहसन ने दिया है। उसके बाद सादिया, सादिया आपने कुछ और जवाब दिया। समीर जामाई, असजद रज़ा, 17 का दे रहे हैं असजद रज़ा। कलाम में जब किसी मशहूर वाक़या, शख्स, मकाम या रिवायत की तरफ इशारा किया जाता है तो तजनीस, तज़ाद, तलमीह, इस्तिआरा। हमने आपको बताया था कि तलमीह हो जाएगा। 19 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ? दर्ज झेल शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ? तजनीस, तलमी, तज़ाद, मुबालगा। 20वां सवाल है, अगर गौर कीजिएगा, क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मरा भला न हुआ? नमरूद की खुदाई जो वाक़या है तारीख़ी वाक़या है जी। नमरूद मशहूर शख्स था, तो किसी भी शेर में मशहूर शख्स, मशहूर वाक़या, तारीख़ी शख्स या तारीख़ी वाक़या का ज़िक्र हो तो तलमीह हा के साथ होगा। सब कुछ कहाँ लाल ओ गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। दर्ज झेल शेर में सनात तजनीस मुहर्रफ, सनात तलमी, लफ़्ज़ नशर मुरत्तब, सनात हुस्न तालील किस चीज़ का इस्तेमाल हुआ है? तो दोस्तों हमने कल पढ़ाया था हुस्न तालील का इस्तेमाल हुआ है। थ्योरी क्लास देख लीजिएगा। अच्छा, 20 का बी ऑप्शन लॉक किया जाए। चलिए अच्छी बात है। कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिसके 2 माना हों, एक करीब के और दूसरा दूर के, और दूर के माने शायर के, मतलब हम लोग करीब के माने मुराद ले रहे हूँ लेकिन शायर दूर के माने मुराद लेते हूँ, तो लफ्ज़ का ये इस्तेमाल मुबालगा, ईहाम, तलमीह, तज़ाद। 22 नंबर सवाल है दोस्तों, ईहाम कहलाता है। उर्दू अदब की दुनिया में क्या कहलाता है? ईहाम कहलाता है जी। एक करीब का दूसरा दूर का माना इस्तेमाल जब किया जाता है, जब शायर ऐसे काम करते हैं, एक लफ्ज़ को 2 माने में जब इस्तेमाल करते हैं तो ईहाम गोई कहलाता है। और लखनऊ के शायरों में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन मिर्ज़ा मजहर जाने जाना ने इसको ख़त्म किया, और दोस्तों इस चीज़ को ख़त्म करके सादा गोई और ताज़ा गोई की तहरीक को शुरू किया। दर्ज झेल में शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ? मैकश को हवस अयाग की है, परवाने को लौ चराग की है। ईहाम, मुबालगा, तलमीह, तज़ाद। 23 नंबर सवाल है, तो हवस अयाग की है, लौ चराग की है।
جی، شراب پینے والے کو شراب کے پیالے کی ہوس ہے، اور جو پروانہ ہے اس کو لو جو ہے دوستو یہ دو معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک لو تو جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن شاعر جو ہے اس کے معنی کچھ اور لے رہا ہے۔ اس شعر میں کیا ہوا ہے؟ صنعت ایہام کا استعمال۔ دو سوال آج کے کلاس کے، آخری دو سوال۔ کلام میں کسی حالت، بات یا کیفیت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا کہلاتا ہے تو مبالغہ کہلاتا ہے۔ کل کے کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا مبالغہ کی 3 قسمیں بتائی تھی۔ کیا کیا بتائی تھی؟ تبلیغ، دیکھیے یا کا شوشہ چھوڑیا، تبلیغ، اغراق اور غلو، تینوں کو ڈیٹیل میں پڑھایا ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو دیکھ لیجئے گا۔ درج ذیل شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر، ایہام، تضاد، مبالغہ، تلمیح۔ جی 25واں سوال ہے، تو دوستو مبالغہ کا استعمال ہوا ہے، مبالغہ کی کون سی قسم ہے؟ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ بارکیف تو دوستو یہ تھے علم عروض و بلاغت، علم بیان، علم بدیع اور ہم کہہ سکتے ہیں صنعت پر مبنی معروضی سوالات کے کلاس۔ امید کہ آپ کو آج کا کلاس پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے گا تو ہمارے اس کلاس کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ اے آر ڈیجیٹل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں یا پرانے ساتھی ہیں، ابھی تک اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا، گھنٹی والے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لائیو کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپلیکیشن کا لنک بھی آپ کو دوستو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ملے گا، لوڈ کر لیجئے، ٹیسٹ دیجئے۔ چوتھا ٹیسٹ لگ چکا ہے اسی سوال کا جو ابھی ہم نے پڑھایا ہے، تاکہ آپ کی یادداشت میں اور بھی اضافہ ہو جائے۔ آپ سب کا اے آر ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، تیاری جاری رکھیے، انشاءاللہ کامیابی آپ سب کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔